बानी पीटीआई को आंख की तकलीफ पर पिम्स लाया गया। बानी पीटीआई की आंख का इलाज अडियाला जेल में हो सकता था। उन्होंने खुद पिम्स में इलाज का कहा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सैनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि 60 साल के बाद आंख में ब्लड सर्कुलेशन का इशू बहुत से लोगों को होता है। बानी पीटीआई को इंजेक्शन लगा जो आम लोगों को लगता है। इंजेक्शन लगे हैं, वो सेहतमंद हैं, उनका ऑपरेशन नहीं हुआ। बानी पीटीआई करप्शन केसेस की वजह से जेल में हैं। सजा याफ्ता मुजरिम के मामले को अपील ट्रिब्यूनल देखता है। कौमी असम्बली इजलास में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। मतन के मुताबिक दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में दस्तयाब शवाहिद बैरूनी सरपरस्ती की जानिब इशारा करते हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में हिंदुस्तान के किरदार के हवाले से संजीदा खदशात मौजूद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर कौमी इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना है। इंटेलिजेंस मालूमात की वजह से हमारी फोर्सेस अलर्ट थीं। ऑपरेशन में कुल 177 दहशतगर्द हलाक हुए। हरनाई और पंजगोर में 3 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले बदअमनी का मकसद पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन को दूर भेजना है। स्कूल, बैंक और कारोबार चल रहे हो तो महरूमियों का बयानिया कैसे बनेगा? पुलों और राबता सड़कों को क्यों उड़ाया जाता है? बलूचिस्तान को पंजाब से NFC के तहत 40% ज़्यादा हिस्सा मिलता है। पाकिस्तान गुमशुदा अफराद के एतबार से तरक्की याफ्ता ममालिक से बेहतर है। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। बलूचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान के एजेंट हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जारी हद कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बलोच कौम की मदद से हम भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान के 67% शहरियों की बदउनवानी का सामना न होने की तस्दीक। FPCCI ने पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब पर किराए सर्वे के नताइज जारी कर दिए। सर्वे के मुताबिक 56% राय दहंदगान के तासुर के मुताबिक सरकारी इदारों अकरबा परवरी आम है। 24% शहरियों ने कहा कि ऐसी सूरत हाल भुगती है जहाँ अकरबा परवरी ने मेरिट की खिलाफ वर्जी की। 59% राय दहंदगान के मुताबिक सरकारी इदारों या फिर अहदेदारों में गैर कानूनी जराए से दौलत बनाने का रुझान मौजूद है। 73% राय दहंदगान ने बताया कि उन्हें कभी रिश्वत देने की नौबत नहीं पेश आई। सरकारी इदारों में आवाम की सबसे ज्यादा वाकफियत पुलिस के साथ पाई गई। सरकारी इदारों में मेरिट पर भर्ती को सबसे मुस्बत इस्लाह करार दिया गया। शफाफियत के हवाले से सरकारी अस्पताल सर-ए-फ़हरिस्त, ट्रैफिक पुलिस, अस्पताल, FBR और तालीमी इदारे बेहतर करार पाए। बदउनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इक़दामात किए। सर्वे दुरुस्त हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए किया गया। एक सियासी गिरोह ने मकसद हासिल करने के लिए सत्यानाश और बेड़ा गर्क जैसे लफ्ज़ बोले। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान की पहचान को मजरूह किया गया। एक झूठे बयान की वजह से PIA को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। सियासी बयानिए पर रिकॉर्डिंग पर भी कहानी घड़ी गई। राव अब्दुल करीम पंजाब के नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तैनात। वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने IG पंजाब के लिए 3 नामों का पैनल भिजवाया था। राव अब्दुल करीम इससे कबल एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच पंजाब के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। राव अब्दुल करीम DPO झंग, DPO मियाँवाली, DPO कसूर तैनात रह चुके। राव अब्दुल करीम RPO गुजरांवाला भी तैनात रहे। राव अब्दुल करीम एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस भी फराइज सर अंजाम दे चुके। DG FIA रिफत मुख्तार का तबादला, डॉक्टर उस्मान अनवर DG FIA तैनात कर दिए गए।
वज़ीर आला पंजाब का लाहौर भाटी गेट वाक़े में खातून के शौहर पर तशद्दुद पर बरहम। तशद्दुद की नौयत का तयन करने के लिए गुलाम मुर्तज़ा का मेडिकल कराने का फैसला। मेडिकल पुलिस की निगरानी में शोरकोट के मकामी अस्पताल में होगा। रिपोर्ट आने के बाद तशद्दुद करने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का इम्कान। गुलाम मुर्तज़ा ने SP सिटी और SHO पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की मुलाकात। NFC से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत। मुज़म्मिल असलम ने सूबे के वाजिबात से मुताल्लिक़ इशू से विफाक को आगाह किया। बोले खैबर पख्तूनख्वा को मुख्तलिफ स्कीम्स के लिए बर वक्त फ़ंड्स फराहम किए जाएँ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वफाकी हुकूमत सख्त माशी नज़्म व ज़ब्त पर कायम है। हुकूमत पसमानदा अज़ला की तरक्की के लिए भरपूर मावनत करेगी। खैबर पख्तूनख्वा की तामीर और तरक्की में वफाकी हुकूमत पुरअज़्म है। सूबों के साथ मिलकर पसमानदा अज़ला की तरक्की के लिए वसी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात से मुताल्लिक भरपूर ताउन करेंगे। जजेस को जज्बात नहीं कानून के मुताबिक फैसले करना होते हैं। अदालतें ज़ाती अखलाकियात या हमदर्दी से कानून की जगह नहीं ले सकती। वफाक़ी आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने तालिबे इल्म को स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान देने की इजाज़त देने का फैसला दिया था। वफाक़ी आईनी अदालत के मुताबिक कानून ज़ाब्तों या रेगुलेशन में ऐसे इम्तिहान की इजाज़त मौजूद नहीं। हाई कोर्ट हमदर्दी मसावात या ज़ाती एहसासात की बुनियाद पर हुक्म जारी नहीं कर सकती। पाकिस्तान अफराद नहीं बल्कि आइन के तहत चलने वाली रियासत है। आर्टिकल 187 के तहत हमदर्दी का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत को हासिल है। गुल प्लाजा सानह पर लोगों ने मनफी बातें की। कराची में रिवायत बन गई, एक सियासी जमात अपनी कोताही दूसरी जमात पर डाल देती है। उनके पास अपने टाउन में पानी पहुंचाने के पैसे नहीं और मुझे यजीद कहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं ये साल कराची में तरक्याती कामों का होगा। 46 अरब रुपए शहर की तरक्की पर खर्च किए गए। इस माह के आखिर तक 5.5 अरब रुपए की लागत से 26 सड़कों की बहाली मुकम्मल हो जाएगी। भारत मकबूजा कश्मीर में कई दहाइयों से मजालिम ढा रहा है। भारतीय मजालिम कश्मीरियों के जज्बाए हुर्रियत को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। हुर्रियत रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। परवेज़ अहमद शाह ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को दिनदान शिकस्त दी। हुर्रियत क़यादत को जेलों में रखने से दुनिया को सब अच्छा का तासुर दिया जा रहा है। 10 लाख भारतीय अफवाज ने मकबूजा कश्मीर को जेल बना दिया। 5 फरवरी को आज़ाद कश्मीर में बड़ी रैली का एहतमाम किया जाएगा। ख्वाजा फारूक बोले भारत कश्मीर इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठाया। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, उम्मीद है कामयाब होंगे। बातचीत से हल निकल आया तो ठीक, वरना बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। फौजी कार्रवाई से मुतालिक सवाल पर जवाब देने से इनकार, कहा कि हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने पर काम कर रहे हैं। अच्छी खबर की तवक्को है। कार्रवाई के बाद वेनेजुएला की क़यादत का रवैया तब्दील हुआ। अमरीकी सरहदें महफूज बना दी। अब कोई गैर कानूनी तरीके से नहीं आ रहा। मेरे एप्स्टीन स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं। अमरीकी सनदों के लिए अहम मादनियात का स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरा कायम करने का ऐलान। अमरीकी बैंक $12 अरब की सरमायाकारी करेंगे। और ईरान अमेरिका के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि किसी भी किस्म के मुज़ाकरात बाहमी एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए। धमकियों और ताकत की ज़बान का जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। ईरानी और अमरीकी हुकाम की मुज़ाकरात की तस्दीक। जौहरी मुज़ाकरात जुमा 6 फरवरी को तुर्की में दोबारा होंगे। मुज़ाकरात में अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। सऊदी अरब और मिस्र समेत दीगर ममालिक के नुमाइंदगान भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे।